जो हमारा पीसी है यानी कि पर्सनल कंप्यूटर है, तो उसका यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट संरचनाओं और ध्वनियों के लिए डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिक के साथ वर्क करने के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर दुनिया भर में प्रैक्टिकल टेक्निकल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ओके, पीसी की जो डेटा प्रोसेसिंग क्षमताएं हैं उनमें अनेक यूजर्स को जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। वो अनेक यूजर्स को जोड़ के रखता है अपनी प्रोसेसिंग क्षमताओं से पीसी। ओके, जो हमारा पीसी है उसके कई टाइप्स होते हैं, हम उनमें से कुछ टाइप्स को यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। हम स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप से। ओके, जो हमारा डेस्कटॉप होता है, तो डेस्कटॉप का पहला कंप्यूटर ह्यूलेट पैकार्ड 9100A ह्यूलेट पैकार्ड 9100A था। ह्यूलेट पैकार्ड 9100A है जो वो डेस्कटॉप का पहला कंप्यूटर है। ओके, तो डेस्कटॉप का पहला कंप्यूटर ह्यूलेट पैकार्ड 9100A था। डेस्कटॉप दुनिया में पहली बार 1968 में लाया गया था। यह डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक डेस्कटॉप पर यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें एक बड़ा बॉक्स होता है जिसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसमें अधिकांश डॉक्यूमेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो हमारे डेस्कटॉप में अधिकांश डॉक्यूमेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। साथ ही अतिरिक्त स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी कार्ड यूजर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें जिसकी ज़रूरत होगी उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोटबुक। यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। नोटबुक क्या है? नोटबुक एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। नोटबुक एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसे ले जाने और डेटा स्टोर करने के लिए नोटबुक का यूज होता है। इसे मोड़ने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एक नोटबुक डेस्कटॉप की तरह अधिकांश सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। ओके, और नोटबुक हमको अपने कंप्यूटर को कहीं भी ले जाने की परमिशन देता है। क्यों? क्योंकि ये मोड़ने के लिए बनाया गया है और कहीं ले जाने और ले आने में आसानी होती है, हल्का होता है। इंटरनेट नोटबुक के लिए छोटा और कम पावरफुल नोटबुक कंप्यूटर है। ओके, जिसे मुख्य रूप से इंटरफेस एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नोटबुक डेस्कटॉप की तुलना में सस्ते होते हैं और चारों ओर से जाने के लिए हल्के तथा सुविधाजनक होते हैं। अब हम बात करेंगे लैपटॉप की। जो लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप एक टाइप का कंप्यूटर है। इसका यूज हम नोटबुक कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। यह एक बैटरी पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो कि जनरली छोटे साइज के होते हैं तथा वजन में भी हल्के होते हैं। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे कि कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस, यहाँ तक कि मीटिंग में भी यूज किया जाता है। इनकी मोटाई, जो लैपटॉप होती है उनकी मोटाई 2 से 3 इंच होती है और वैसे अब तो इसकी साइज में काफ़ी कमी आ गई है। अब मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए HP, डेल, लेनोवो और एप्पल एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे पाम टॉप की। जो हमारा पाम टॉप है वो हथेली पे यूज़ करने वाला कंप्यूटर है, इसलिए उसका नाम पाम टॉप है। पाम में हथेली, टॉप यानी ऊपर, यानी कि हथेली के ऊपर रख के यूज करने वाला कंप्यूटर, पाम टॉप। तो यह कंप्यूटर की एक टाइप होती है। यह सबसे पोर्टेबल पीसी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह इतना सुविधाजनक होता है कि इन्हें हम हथेली में पकड़ सकते हैं और इन्हें पॉकेट में आसानी से रख सकते हैं, इसलिए इन्हें पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं। और
इस कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? इस कंप्यूटर की कैपेसिटी लैपटॉप तथा कंप्यूटर की तुलना में कम होती है, इसलिए इसे ऑफिस में यूज़ नहीं किया जाता है। ये कंप्यूटर साइज में छोटे और वजन में हल्के होते हैं, इसलिए लगभग हर घरों में इनका यूज होता है। इन कंप्यूटर की कीमत 5,000 से 60,000 रुपये तक होती है। 5,000 to 60,000 रुपीज़ तक इन कंप्यूटर की कीमत होती है। पाम टॉप कंप्यूटर कई रूपों में प्रचलित है। यह टैबलेट, स्मार्टफोन, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म है हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जो पीडीए है वो एक हैंड पर्सनल कंप्यूटर होता है जो टैब एवं कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। इसे एक प्रकार का पाम टॉप कंप्यूटर भी कह सकते हैं। पीडीए में कॉलिंग, वीडियो, म्यूजिक एक्सेट्रा की सुविधाएं पाई जाती हैं। यह छोटे से कैलकुलेटर की तरह होता है। पीडीए एक पेन के साथ भी उपलब्ध होता है जिसका यूज़ पीडीए को चलाने के लिए किया जाता है। इसमें अलग से एक छोटा सा कीबोर्ड, माइक्रोफोन उपलब्ध होता है जिसमें वीडियो, म्यूजिक आदि को आप इंस्टॉल कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट एंड इस यूनिट का यानी कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अर्धचालक मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में जानते हैं। यह एक प्रकार की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका यूज़ डिजिटल डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है उसमें डेटा स्टोरेज करने की तुलना में तेज एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो भी कंप्लीट होता है और इस प्रकार से हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट होती है। तो हमने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्ट में यानी कि लेक्चर के स्टार्ट में हमने डिसाइड किया था कि आज हम अपनी महा मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? महा मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हमने डिसाइड किया था कि हम महा मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं इसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हमारा यूनिट फर्स्ट तो कंप्लीट हो चुका है, तो हम इस लेक्चर को नाम दे सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट का वन शॉट। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डीसीए फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का वन शॉट रेडी हो चुका है। तो आप एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़िए, इस पे फोकस करके पढ़िए। आप एकदम से फोकस लगा के लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज़रूर पूरा याद हो जाएगा और आपके माइंड में चलेगा। एंड जब आप एग्ज़ाम पेपर लिखोगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यूनिट फर्स्ट का रिवीजन अच्छे से करो, बाकी यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जल्द ही आएगी पार्ट 2 के रूप में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए और साथ में एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए मेरे साथ, यानी कि स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।